Good morning students. This video is for class 10. In this video we will talk about our next topic, chapter number 4, agriculture. Topic name is major crops. There are three types of crops as we talk about in India. First is the grain crops, next is the non-grain crops, and third one is the non-food crops. First we will talk about the grain crops. Grain crops कौन कौन सी होती हैं जिन्हें हम अपने डेली यूजेस में खाने के लिए यूज़ करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड द ग्रेन क्रॉप्स, जिन्हें हम अनाज भी बोलते हैं, दैट इज़ कॉल्ड द ग्रेन क्रॉप्स. देर आर मेनली 5 टाइप ऑफ ग्रेन क्रॉप्स फाउंड इन इंडिया. फर्स्ट वन इज़ द राइस, सेकेंड वन इज़ द वीट, थर्ड वन इज़ द मिलेट्स, फोर्थ वन इज़ द मेज एंड फिफ्थ वन इज़ द पल्सेस. फर्स्ट वी टॉक अबाउट द राइस. India, as we talk about the India is the second largest producer in the world, second largest production of rice in India. Rice needs 25 degree Celsius plus temperature, highly humidity and 100 centimeter plus rainfall. ये राइस को उगाने के लिए जो कुछ चीज़ें हैं ज़रूरी जो चाहिए हैं वहीं राइस हो सकता है जहाँ पे ये सारी जो है टेम्परेचर, इस तरह का टेम्परेचर हो, इतनी रेनफॉल की इसको ज़रूरत पड़ती है. हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश के एरियाज़ में इसे बल्क में उगाया जाता है. हरियाणा और पंजाब की कुछ बेल्ट्स में पिछले कुछ टाइम से इसे लगाया जा रहा है, लेकिन ये अडेप्टेबल एरियाज़ नहीं है हरियाणा और पंजाब के लिए. इरिगेशन फैसिलिटीज़ की मदद से राइस की प्रोडक्शन को लगाया जाता है और राइस की प्रोडक्शन यहाँ पे की जाती है. नेक्स्ट वी टॉक अबाउट द वीट जो है वो कूल क्लाइमेट में होती है, ठंडे क्लाइमेट में होती है. हार्वेस्टिंग के टाइम टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाता है और इंक्रीज़ वाला टेम्परेचर चाहिए क्योंकि वीट को पकने में मदद मिलती है और जिससे उसकी हार्वेस्टिंग जो है वो की जा सकती है. जब उसका गोल्डन ब्राउन कलर हो जाता है वीट का तो उसकी हार्वेस्टिंग की जाती है. कूल क्लाइमेट की ज़रूरत पड़ती है. 50 सेंटीमीटर से लेकर 75 सेंटीमीटर की रेनफॉल की ज़रूरत पड़ती है. जो प्रोडक्शन के एरियाज़ हैं इंडिया में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन इनकी वीट की हरियाणा, पंजाब और मध्य प्रदेश में की जाती है. नेक्स्ट वी टॉक अबाउट द मिलेट्स 3 तरह के होते हैं, जवार, बाजरी और रागी. जवार भी एक मिलेट्स है. मिलेट्स इसे और तरह के अनाज बोलते हैं. इनकी न्यूट्रिशनल वैल्यू काफ़ी हाई होती है, मतलब एज बी कम्पेयर टू द राइस और द वीट. राइस और वीट से मिलेट्स की जो न्यूट्रिशन वैल्यू है वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा है, जिसमें जवार भी आता है, बाजरा भी है और रागी भी है. जवार महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा होती है एज वी टॉक अबाउट द इन इंडिया. बाजरा उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा होता है. रागी कर्नाटका में सबसे ज़्यादा होती है. नेक्स्ट वी टॉक अबाउट द मेज़ के लिए 21 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चाहिए. ग्रोन इन कर्नाटका, उत्तर प्रदेश एंड बिहार. सबसे ज़्यादा कर्नाटका में, उसके बाद उत्तर प्रदेश में और फिर बिहार में मेज़ को उगाया जाता है. मेज़ मतलब मक्की की फसल जो है वो सबसे ज़्यादा इंडिया में कर्नाटका में, फिर उत्तर प्रदेश में और बिहार में, सबसे ज़्यादा बिहार में की जाती है. नेक्स्ट वी टॉक अबाउट द पल्सिस होगी दालें, जैसे अरहर की दाल, मूंग की दाल, उड़द की दाल और भी बहुत तरह की दालें आती हैं. तो दालें जो हैं वो पल्सिस की कैटेगरी में आती हैं. कैन बी ग्रोन इन ड्राई कंडीशंस. इसे ड्राई कंडीशंस में भी लगाया जाता है, मतलब पानी की ज़्यादा ज़रूरत जो है दालों को नहीं चाहिए होती है, तो लेस मॉइस्चर चाहिए. ग्रोन इन राजस्थान, उत्तर प्रदेश, इन मध्य प्रदेश. सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन राजस्थान में, उसके बाद उत्तर प्रदेश में, फिर इंडिया में मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन जो है पल्सिस की होती है. नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, नॉन ग्रेन क्रॉप्स. ये अनाज नहीं है, हम इनका खाने के लिए यूज़ नहीं करते, लेकिन डेली लाइफ में जो भी हम एसेंशियल आइटम्स यूज़ करते हैं उनमें इनकी ज़रूरत जो है वो पड़ती है. फर्स्ट वी टॉक अबाउट द शुगर केन मीन्स गन्ना. नेक्स्ट वी टॉक अबाउट द ऑयल सीड्स कुकिंग के लिए यूज़ की जाते हैं. सोयाबीन का तेल हो गया, मस्टर्ड ऑयल हो गया, सभी तरह के तेल जो है हम अपने कुकिंग एसेंशियल्स में जिन्हें यूज़ करते हैं. देन वी टॉक अबाउट द टी, कॉफ़ी और हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स. दीज आर द नॉन ग्रेन क्रॉप्स. फर्स्ट वी टॉक अबाउट द शुगर केन नीड्स 21 डिग्री सेल्सियस टू 27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर. रेनफॉल चाहिए 70 सेंटीमीटर से लेकर 100 सेंटीमीटर तक की. हरियाणा, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा गन्ना जो है वो उगाया जाता है. नेक्स्ट वी टॉक अबाउट द ऑयल सीड्स में मस्टर्ड ऑयल आ गया, कोकोनट ऑयल आ गया और सोयाबीन का तेल आ गया. और भी बहुत तरह के तेल्स होते हैं, राइस ब्रान ऑयल है, कोकोनट ऑयल है, बहुत तरह के तेल हैं. नेक्स्ट वी टॉक अबाउट द एडिबल एंड द यूज़ फॉर कुकिंग. एडिबल होते हैं और कुकिंग के लिए इनका यूज़ जो है वो किया जाता है. ग्रोन इन आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और गुजरात. इंडिया में इन 3 जगह पे इनकी प्रोडक्शन जो है वो की जाती है, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और गुजरात में. नेक्स्ट वी मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, टी को ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट चाहिए, मतलब ना ज़्यादा ठंडा और ना ज़्यादा गर्म.
नीड सॉइल फुल ऑफ फर्टिलिटी एंड ऑर्गेनिक मैटर। ट्री उन्हीं जगह पे हो सकती है जहाँ पे सॉइल की फर्टिलिटी बहुत ज़्यादा अच्छी हो। ग्रोन इन असम, दार्जिलिंग एंड केरला। असम, दार्जिलिंग और केरला में इंडिया के एरियाज़ में सबसे ज़्यादा टी जो है वो उगाई जाती है। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट द कॉफ़ी। इंडिया प्रोड्यूस गुड क्वालिटी ऑफ कॉफ़ी। इंडिया की जो कॉफ़ी है वो वर्ल्ड फेमस है। इंडिया की कॉफ़ी काफ़ी बड़े बेसिस पे, बड़े पैमाने पे जो है वो इसका एक्सपोर्ट भी करता है इंडिया कॉफ़ी का। सबसे ज़्यादा केरला में, कर्नाटका में, फिर तमिलनाडु में इसकी प्रोडक्शन जो है वो की जाती है। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट द हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स। प्रोडक्शन ऑफ फ्रूट्स, वेजिटेबल एंड फ्लावर्स। इंडिया इज़ द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर। हॉर्टिकल्चर्स का मतलब है फ्रूट, वेजिटेबल्स और फ्लावर्स की खेती करना। इंडिया सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है हॉर्टिकल्चर का, मतलब इंडिया में फ्रूट्स, वेजिटेबल और फ्लावर्स का प्रोडक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा किया जाता है। पूरे वर्ल्ड में सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है इंडिया। महाराष्ट्र के मैंगोज़ काफ़ी फेमस हैं इंडिया के। केरला के बनानास काफ़ी फेमस हैं। जम्मू एंड कश्मीर के एप्पल्स जो हैं वो भी काफ़ी फेमस हैं वर्ल्ड में। इंडिया प्रोड्यूसेस 13% वर्ल्ड अकाउंट में 13% के आसपास जो वेजिटेबल्स हैं वो इंडिया प्रोड्यूस करता है। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट द नॉन फूड क्रॉप्स, जिन्हें हम खा नहीं सकते। दैट इज कॉल्ड द रबर, सिल्क, कॉटन एंड जूट। फर्स्ट वी टॉक अबाउट द रबर। रबर इट नीड्स हाई मॉइस्चर की काफ़ी ज़रूरत पड़ती है रबड़ की खेती करने के लिए। ह्यूमिड क्लाइमेट होना चाहिए, 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा रेनफॉल होनी चाहिए। उन्हीं एरियाज़ में लगाया जा सकती है रबड़ के जो पेड़ होते हैं जहाँ पे रेनफॉल बहुत ज़्यादा होती है। 25 डिग्री सेल्सियस प्लस टेम्परेचर चाहिए, उन्हीं एरियाज़ में रबड़ हो सकता है। फिर केरला और तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा जो है रबड़ की खेती जो है वो की जाती है। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट द सिल्क। सिल्क इज़ द रीडिंग ऑफ द सिल्क वॉर्म इज़ कॉल्ड द सीरीकल्चर। कुकून्स एक कीड़े होते हैं जिन्हें पाल के सीरीकल्चर जो है जहाँ सिल्क को पैदा किया जाता है और सीरीकल्चर किया जाता है। फार्मर्स इंडिया में बहुत बड़े बेसिस पे जो है सीरीकल्चर जो है वो करने लगे हैं और सिल्क को प्रोड्यूस करने लगे हैं। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट द कॉटन। कॉटन नीड्स हाई रेनफॉल, ब्राइट सनशाइन एंड द हाई टेम्परेचर। एक तो लाइट रेनफॉल चाहिए, बारिश कम होनी चाहिए, ब्राइट सनशाइन काफ़ी ज़्यादा ब्राइट होनी चाहिए और टेम्परेचर भी काफ़ी हाई चाहिए। ग्रोन इन महाराष्ट्र और गुजरात। हमारे इंडिया में बात करें तो महाराष्ट्र और गुजरात में सबसे ज़्यादा जो है वो कॉटन की खेती जो है वो की जाती है। यही कारण है कि सबसे ज़्यादा कॉटन एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ महाराष्ट्र और गुजरात में ही है, क्योंकि वहाँ की कॉटन काफ़ी ज़्यादा फेमस है। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट द जूट। जूट इट इज़ नॉन एज द गोल्डन फाइबर, नॉन फॉर इट्स स्ट्रेंथ। जूट एक नेचुरल फाइबर है। वैसे नायलॉन और पॉलिएस्टर का ज़्यादा यूज़ करने लगे हैं क्योंकि जूट काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली है और नायलॉन और पॉलिएस्टर जो है वो बहुत कम रेट्स पे मार्केट्स में अवेलेबल है, इसलिए पॉपुलेशन ज़्यादा जो है यूज़ उनका करने लगी है। जूट का आजकल कम यूज़ होने लगा है, लेकिन अब भी जूट को लगाया जाता है क्योंकि ये नेचुरल फाइबर की कैटेगरी में है। ग्रोन इन वेस्ट बंगाल और बिहार में सबसे ज़्यादा जूट जो है वो होता है। नाउ टू मूव ओवर नेक्स्ट टॉपिक, नेशनल इकोनॉमी। अभी भी जो हमारे फार्मर्स हैं मॉनसून और नेचुरल फर्टिलिटी पे डिपेंडेंट है। कुछ एरियाज़ को हमारे नॉर्दर्न प्लेन्स को छोड़ के जितने भी फार्मर्स हैं, चाहे वो फार्मर्स उत्तर प्रदेश के हैं, बिहार के हैं या आंध्र प्रदेश के फार्मर्स हैं, कहीं के भी फार्मर्स हैं, वो अभी भी मानसून पे डिपेंड है और सोइल की नेचुरल फर्टिलिटी पे डिपेंडेंट है। ना वो पेस्टिसाइड्स का यूज़ करते हैं, ना इंसेक्टिसाइड्स का यूज़ करते हैं, ना नेचुरल फर्टिलाइज़र्स का यूज़ जो है वो करते हैं जिससे कि प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ किया जाए। तो इंडिया को कुछ टेक्निकल और इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स की ज़रूरत है कि जिससे इंडियन में एग्रीकल्चर की क्या हो सके, सुधार हो सके। फार्मर्स अभी भी बहुत ज़्यादा गरीब हैं, अभी भी नेचुरल फर्टिलिटी पर मानसून जैसी इरिगेशन फैसिलिटीज़ कई फार्मर्स के पास नहीं है, ट्यूबवेल्स नहीं है, खुद की इरिगेशन फैसिलिटीज़ नहीं है, इसलिए वो कुछ ऐसा कर नहीं पाते। तो गवर्नमेंट ने कुछ स्टेप्स लिए हैं टू रिफॉर्म द एग्रीकल्चर। सबसे पहले किसान क्रेडिट स्कीम चलाई है किसान के लिए, जिसे हम KCC नाम से जानते हैं, जिसमें कम इंटरेस्ट पे किसान को पैसा दिया जाता है, जिससे किसान अपनी अच्छी प्रोडक्शन करके या ट्रैक्टर्स को बाय करके या मशीनरीज को बाय करके प्रोडक्शन को क्या कर सकता है, इंक्रीज़ कर सकता है। इसे किसान क्रेडिट स्कीम जो है गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, कम से कम इंटरेस्ट रेट में पैसा लेके, और कम से कम इंटरेस्ट रेट जो है बैंक्स जो है उन्हें लगाते हैं ताकि वो अपने आप की फैसिलिटीज़ जो हैं उसको प्रोवाइड कर सकें। नेक्स्ट इज पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम। फार्मर्स को एक्सीडेंटल इंश्योरेंस स्कीम्स की कैटेगरी में रखा गया। फार्मर्स का इंश्योरेंस किया जाता है, किसी एक्सीडेंट में उन्हें डेथ हो जाती है, फील्ड्स में काम करते हुए डेथ हो गई या कहीं पे भी डेथ होती है उनकी, तो उन्हें उनका इंश्योरेंस जो दिया जाता है। नेक्स्ट इज़ द MSP, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। कोई भी फसल मार्केट में आने से पहले MSP तय किया जाता है। गवर्नमेंट पहले ही अनाउंस कर देती है कि किसी इस चीज़ का प्राइस, वीट का प्राइस इतना होने वाला है, राइस का प्राइस इतना होने वाला है, मस्टर्ड का प्राइस जो है इस साल इतना रहने वाला है, कॉटन का प्राइस इतना रहने वाला है, जिससे फार्मर्स को पहले ही
पता होता है कि उनकी फसल जो है इतने दाम पे बिकेगी। ये फसल लगाने के टाइम पे ही एमएसपी कोई भी गवर्नमेंट जो है वो अनाउंस कर देती है अपने एरियाज़ में। स्टेट गवर्नमेंट्स अनाउंस करती हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट भी अपने बिहाफ पे से अनाउंस करती है। नेक्स्ट इज़ द इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च। कुछ एग्रीकल्चर रिसर्च यूनिवर्सिटीज़ बनाई गई हैं गवर्नमेंट की तरफ से, जहाँ पे अच्छी रिसर्च करके जो सीड्स हैं उनकी वैरायटी को सुधारा जाता है, जिससे फार्मर्स को अच्छे सीड प्रोवाइड कर पाएँ और कम ज़मीन पे ज़्यादा प्रोडक्शन जो है वो ली जा सके। वो स्कीम जो है जिसे ICAR के नाम से भी जानते हैं। तो स्टेप टू इम्प्रूव एग्रीकल्चर, गवर्नमेंट ने कुछ स्टेप्स भी लिए हैं। तो सबसे पहले इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ का इस्टेब्लिशमेंट किया है, जिससे बच्चे वहाँ पे पढ़ते हैं और रिसर्च करते हैं कि फार्मर्स जो हैं उनकी प्रोडक्शन को इंक्रीज़ किस तरह किया जाए, किस तरह सीड्स की वेराइटीज़ को सुधारा जा सकता है, किस तरह टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म्स लाए जा सकते हैं, किस तरह फार्मर्स की जो एग्रीकल्चर करने की जो कैपेसिटी है उसे चेंज किया जा सकता है, किस हिसाब से पेस्टिसाइड्स को इम्प्रूव किया जा सकता है कि कीड़ा कम लगे और प्रोडक्शन ज़्यादा से ज़्यादा हो। नेक्स्ट इज़ द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट्स। मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट्स होते हैं मौसम का पूर्व अनुमान बताने वाले, मौसम को बताने वाले कि आने वाले दिनों में मौसम किस तरह रहने वाला है, ताकि किसान जो है अगर कोई फसल लगाने वाला है तो कुछ दिनों के लिए रुक जाए, जिससे उसकी फसल जो है वो बचाई जा सकती है। नेक्स्ट इज़ द हॉर्टिकल्चर सेंटर्स। फार्मर्स को पिछले कुछ टाइम्स में हॉर्टिकल्चर सेंटर्स इस्टेब्लिशमेंट किए गए हैं गवर्नमेंट की तरफ से, जहाँ पे सब्जी को लगाना कि किस सब्जी को किस तरह लगा सकते हैं, किस मौसम में लगा सकते हैं, फार्मर्स को हर तरह की एजुकेशन जो है दी जा सकती है, जिससे फार्मर्स सब्जी लगा के या कुछ और अपनी चेंज ला के एग्रीकल्चर में अपनी इनकम को क्या कर सकता है, इंक्रीज़ कर सकता है। इन द नेक्स्ट टॉपिक विल टॉक अबाउट in the next video we will talk about our next topic, that is our last topic. So if you have any doubts or any related to that, kindly send message in the videos. Thank you, have a nice day.